जो हमारा ये सब्जेक्ट है कौन सा है आपका, केमिस्ट्री। इसको पढ़ने के लिए ना एक बेस्ट तरीका होता है, तो हमें क्या काम करना है, वही बेस्ट तरीका सजेस्ट करना, एक तरीके से सोचना है कि यार आखिरकार कोई ना कोई तो ऐसा तरीका, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज हार्ड है या टफ है या समझ में नहीं आ रही तो इसका कोई तरीका नहीं होगा, है ना। सबके तरीके होते हैं, ऐसे ही क्या है आपका इस सब्जेक्ट का भी क्या है, एक बहुत आसान सा, एक मजेदार सा, बहुत प्यारा सा तरीका, ठीक है। तरीके में क्या काम करना है, जिसमें बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बेसिक से, और जो अब आप चीज पढ़ रहे हो उसको कनेक्ट करना। जब आप ऐसा करके लेके चलोगे ना, जैसे हमारा बेसिक में क्या आएगा, बेसिक में जैसे हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक काउंट, ये सारी चीजें बेसिक बेसिक। रिएक्शन कैसे लिखी जाए, ये बेसिक चीज है। रिएक्शन कैसे लिखी जाए और इसको बैलेंस किया जाए, ये बेसिक चीज है। अब इस रिएक्शंस में टेम्परेचर आ जाए, इस रिएक्शन में कोई और चीज आ जाए, कलर आ जाए, कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे दूं, तो ये थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ क्या होगी आपकी एडवांस चीज, कोई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा एडवांसमेंट आता चला। तो ये एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, जो अभी तक मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो प्रैक्टिस वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। आपको इसमें क्या काम करना है, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको क्या काम करो, बेसिक से कनेक्ट करके लेके चलो। ये इसी के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आप कारगर बनोगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टिपिकल सब्जेक्ट जो साइंस में लगता है वो क्या है आपका, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को करने का सिंपल सा तरीका क्या है, इसके बेसिक्स को पढ़ के लेके। दूसरी चीज, अब चालू करते हैं कि आखिरकार मैं और स्ट्रॉन्ग इसको कैसे बनाऊं। चलो जरा समझना, जैसे मान लो मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट में मैंने क्या काम किए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिख दिए, या मैंने कोई मोल पढ़ लिया, मोल, है ना। मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने क्या काम किया, मोल एक मैंने कंसेप्ट देखा, यहाँ पे पढ़ लिया पूरा। अब क्या काम करना है, कम से कम उसी दिन इसको आपको पढ़ना है 3 बार। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है चीजों को, आपको इसको कितने बार पढ़ना पड़ेगा बच्चा, मिनिमम उसी दिन, जैसे आज पढ़ा है तो आज ही, यानी कि आज से अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे इसको कितना पढ़ना पड़ेगा, 3। भाई अभी तो नहीं, आज हमने पढ़ा है तो अगला क्लास आने से पहले आपको मिनिमम इसको 3 बार पढ़ना। अब दिमाग में आ रहा है यार, एक ही चीज को साला 3 बार पढ़ेंगे, दिमाग घूम जाएगा हमारा। आपको इसमें क्या काम करना है, 3 बार पढ़ना क्या क्या है। पहली चीज, जो आपके जो नोट्स है वो बना, जो आपने अभी नोट्स जो लिखा होगा ना क्लास के अंदर, वो चीज आपको वहां पे कवर करनी है। दूसरा चीज है इसके अंदर आपको पढ़ना है इसकी एनसीईआरटी, ठीक है। तीसरा, कोई बताएगा तीसरा क्या काम करना है, अच्छा आइडिया है, रिवीजन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस तो है ही, वो तो अलग है, वो तो अलग देना ही देना है आपको। तीसरा क्या काम करना है, चलो तीसरे में क्या काम करना है आपको, इसके अलावा आपने 101% कोई एडिशनल बुक ले रखी है, 100%, ठीक है ना। अगर नहीं ले रखी तो और अच्छी बात है, लेकिन जिसने ले रखी है तो वो क्या काम करना है, उस बुक को पढ़ना है। कोई भी आपने अगर एडिशनल बुक ले रखी है तो, अगर आपने कोई एडिशनल बुक नहीं ले रखी है तो आपको क्या काम करना है, इस एनसीईआरटी और इस नोट्स को मिला के एक एडिशनल नोट्स बना लेने हैं। इन दोनों को मिला इस टाइम, तीसरी बार में आपको ये काम कर, 101% आपको ये काम करना है तो करना है। तो 3 तरीके आप यहाँ पे लेके चलोगे, 1, 2 और 3, यानी कि एक ही चीज को आपने 3 बार पढ़ा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद आज मुझे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या चीज होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, नॉर्मल इसको करना है 3 बार। कोई इतना बड़ा काम नहीं होता है, नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो 10-10 मिनट के अगर आप स्लॉट बना लोगे ना तो 3 बार पढ़ लोगे, ठीक है ना। 3 बार हम यहाँ पे इसको कवर करें। अब आ जाते हैं इसके आगे, जब मेरा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा फिर मुझे क्या काम करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस का तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे करना। नॉर्मल जब आपने ये चीजें पढ़ ली हैं तो पहले क्या काम करना है, खुद के क्वेश्चंस बनाने हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद के क्वेश्चंस बनाना शुरू करो। पहले
मैंने मान लो मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया पूरा, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मैंने पूरा कवर कर लिया, या मैं बोलता हूँ एसिड वाला जो टॉपिक है मैंने एसिड एसिड पढ़ लिया, या छोड़ो मैंने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड व्हाट आर बेस, मैंने ये सब पढ़ लिया। मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे, मैं खुद के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना, खुद के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट जितने हो सके, तो फॉर्म क्वेश्चन। अब दिमाग में चीज आ रही है, सर ये क्वेश्चन लिखने हैं क्या, नहीं, ये क्वेश्चन लिखने नहीं है। जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपने ये वाले नोट्स बनाए हैं, इन्हीं नोट्स से क्वेश्चन पूछने हैं। जो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, ये नोट्स और बुक सब बंद की, बंद करने के बाद जब आप ये पूरी प्रैक्टिस कर चुके होगे उसके बाद आप पढ़ोगे मैंने क्या क्या पढ़ लिया, तो व्हाट आर एसिड व्हाट आर बेस, उसे क्वेश्चन की फॉर्म में आप रिवाइज करो। ठीक है, आपके दिमाग में आया जो चीज बिटर होती है उसको वो बोलते हैं एसिड, तो आप बोलोगे बिटर चीज को क्या बोलते हैं, एसिड। तो ऐसे करके आप छोटे 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 क्वेश्चन बनाओगे जिससे आपको क्या होगा, चीजें याद होने लग जाएंगी। सही है ना, इतना समझ में आया, पक्की बात है, कर लेंगे। फिर इसके बाद आप उठाएंगे इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। फिर इसके बाद आप उठाएंगे इसमें एडिशनल क्वेश्चन, आप क्या काम करेंगे इसमें, एडिशनल क्वेश्चंस यहाँ पे आप उठाएंगे और ये एडिशनल क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, ये एडिशनल तीन इसी टॉपिक के, मान लो मेरा एक चैप्टर खत्म हुआ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस मेटल नॉन मेटल एक्स वाई जेड, कोई भी चीज खत्म हुई तो मैं यहाँ पे ये चीज कर, ठीक है, साथ में। अब जरा देखो, जो क्वेश्चन, देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया, स्कूल में आपका टेस्ट हुआ, आपने खुद क्वेश्चंस करे, तो एक बोलते हैं, एक मैं बोलूँ तो क्वेश्चन रजिस्टर या डाउट रजिस्टर, आप उसको नाम दे लो, वो सब सब्जेक्ट के लिए होगा, उसको क्लासीफाई कर लो या 10-10 रुपए के अलग ले लो, तो डाउट रजिस्टर बना लो। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, या तो वो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए कि जिस पेज पे वो क्वेश्चन है और जिस बुक में वो क्वेश्चन है वो लिखा होना चाहिए। मेरी मानो तो आप उसमें क्वेश्चन ही लिखो कि भाई ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ये डाउट है तो मेरे को तो ये करना ही करना, ठीक है ना। तो पहली चीज ये क्या काम करना है आपको, ये 3 बार एक ही, यानी कि उसी 24 घंटे में ये चीज आपको करके ही जानी है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी आप 3 बार कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल सी बात है, पर अगर आप छोटे तौर पे देखो इसको तो नॉर्मल आप 3 बार ये चीज पढ़ते ही हो, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है। आप देखो, स्कूल में आपके नोट्स बनवाए जाते हैं, आप कोचिंग में जाते हो तो वहां आपके नोट्स बनवाए जाते हैं, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी वहां भी पढ़वाई जाती है, और आप घर पे भी आके कौन सी बुक पढ़ते हो, नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ते हो, कोई नई चीज नहीं है ना। फिर उसके बाद बस मैंने ये चीज बताई है कि अगर कोई एडिशनल चीज आप कर रहे हो तो ये, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है आपका, ये प्रैक्टिस टाइम आपको ये दे, ये अलग है, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है आपका। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई सब्जेक्ट करना है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। मेन जो चीज है वो ये है आपका, ये क्या है, मेन चीज है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने सीख लिया, सीखने के बाद क्या काम कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के बाद जो चीज आपसे नहीं हो रही है तो उसकी आप एडिशनल प्रैक्टिस करें। जैसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे मान लो आज हम क्रिकेट खेलना सीखते हैं, और एक उसमें होता है लॉन्ग ड्राइव ऐसे करके जो मारते हैं, है ना। क्रिकेट इसलिए एग्जाम्पल लिया क्योंकि अधिकतर सबको इसकी नॉलेज होती है। तो क्रिकेट लिया तो क्रिकेट में क्या होता है, एक लॉन्ग ड्राइव होता है, तो मान लो हमें सारे शॉट मारने आते हैं, स्विप मारना आता है ना, इधर शॉट ड्राइव करना आता है, बैक फुट पे मारना आता है, इधर सब पे हमें मारना आता है, लेकिन हमें लॉन्ग ड्राइव नहीं मारना आ रहा, तो हमारे दिमाग में जो डाउट चलना चाहिए वो कौन सा चलना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव। आप जो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो किसकी करोगे, लॉन्ग ड्राइव की करोगे कि नहीं, कोई अपने दिमाग से सोचो ना कि मैं किसकी प्रैक्टिस करूंगा, लॉन्ग। अब एग्जाम्पल समझते हैं, हम रनिंग करें, रनिंग करते में मुझे बीच में जंपिंग करने में दिक्कत हो रही है,
है ना, रनिंग करते हैं बीच में कुछ कीचड़ वीचड़ आ रही है और वहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, वो आएगी आएगी, आपको क्या काम करना है, उसको जंप करना है। लेकिन जंपिंग करने में हम रुक जा रहे हैं बीच में, तो हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है? क्या मैं डायरेक्ट कीचड़ में कूदने की प्रैक्टिस करूं, या पहले घास मास पे कूदूं या गद्दे पे कूद के आऊं? है ना, डायरेक्ट कीचड़ में नहीं ना, पक्का ना? ऐसा है कोई पहले यार एक बारी तो हो जाए भाई, है ना? पहले क्या काम करना है आपको, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो जो है वो क्या काम किया आपने, यहाँ पे प्रैक्टिस किया, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही, भाई रनिंग करना तो सबको आता है इस टाइम पे, लेकिन रनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे उसको समझना है। तो वही सेम चीज, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे होते चलेंगे, ठीक है ना? उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हुए वो हमने कहाँ पे लिख लिए, डाउट। तो डाउट नोटबुक या डाउट डायरी, ये डाउट रजिस्टर, रजिस्टर भी बोल सकते हैं, मैं तो भाई डाउट डायरी बोलता हूँ, मैं अच्छा लगता है सुनने में यार, डायरी है हमारे पास, है ना? तो फील आता है अंदर डायरी, ठीक है, सामने वाला भी सुनता भाई ये डायरी मेंटेन करता है ना? तो ऐसा हो तो हंसो आदमी है, ये डायरी वायरी लेकर चल, तो डायरी वाली फील आती है भाई, ये जेन्युइन आदमी है ना? ऐसे होता है ना, जैसे टीचर के पास में वैसे को नोटबुक हो 10 रुपए वाली, जिसमें वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन रख रहा है, लेकिन बोलेगा जाओ स्टूडेंट डायरी लेके आओ, डायरी, हम डायरी ढूंढने में लग रहे हैं, पता नहीं 10 रुपए वाली कॉपी है, ठीक है, तो अंदर डायरी है भाई, ठीक है ना? तो वही चीज है, डायरी है ना? तो वही चीज क्या मिला तुम्हें, डाउट रजिस्टर। अब इसके अंदर क्या काम करना है, देखो जरा सुनना, इससे आपका एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन बनेगा, इसको मेंटेन करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको कैसे मेंटेन करना है। जैसे मान लो आज आपने प्रैक्टिस करी, तो पहले क्या काम करना है, पूरे जितने क्वेश्चंस करें वो क्वेश्चंस कर लिए, फिर उसमें टिक लगा लेना, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो, ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर उन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। क्या पता एक आध दो क्वेश्चन हो जाए, आ जाता है ना कभी कभी दिमाग में, हम थक जाते हैं, हमारा ब्रेन वर्किंग करना कम कर देता है, तो उस टाइम पे हमसे जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी नहीं होते हैं, सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन दोबारा कर लिए मैंने, 5 मिनट का ब्रेक लेके वो क्वेश्चन दोबारा किया, ठीक है, ज्यादा नहीं, 25-30 क्वेश्चन आप कर पाओगे एक बारी में, इससे ज्यादा मैं लिमिट नहीं मानता, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन की लिमिट मानता हूँ, ठीक है ना? तो 30 क्वेश्चन की मैंने लिमिट मानी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, 20 भी कर रहे हैं, तो उन 20 में से मान लेते हैं आपके 4 क्वेश्चन नहीं हुए, ऐसे ही आएगा ना रिजल्ट, 4 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, जो क्वेश्चन नहीं हुए, उन 4-5 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखा, दोबारा देखने के बाद आपने डाला यहाँ पे डेट, जैसे कोई भी डेट डाला, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, और एक्स एक्स एक्स, ये आपने कोई डेट, ठीक है ना? तो ये आपकी क्या डलेगी बेटा, डेट डलेगी। डेट डलने के बाद यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस डेट के सामने आपको यहाँ पे लिखना है चैप्टर, कौन सा आपका चैप्टर है, ठीक है ना? चैप्टर लिखा, इसकी सारी चीजें हुई, यहाँ पे आपने लिखा अपना पहला क्वेश्चन पूरा। अब मान लेते हैं आपको शाम को ही इसका सॉल्यूशन मिल जाता है ना? तो आप क्या काम करेंगे, इस मान लो आपने अपने टीचर से पूछा, कहीं देखा, अपने फ्रेंड से पूछा, कुछ भी आपने काम किया, देखो इसमें मेहनत लगेगी थोड़ा सा, बट कंसेप्ट बहुत अच्छा है आपका। तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे ही सॉल्यूशन मिलेगा तो आप या तो इस पे टिक लगा लेंगे कि भाई ये हो गया, इसका सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे इस कॉपी के अंदर, ध्यान रखना, या तो आप क्या लगेंगे, टिक लगा लेंगे कि भाई ये क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे लिख लोगे सॉल्व्ड। या तो तरीका ये है, या फिर यहीं पे आप क्या काम कर सकते हो, अपना अपने अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हो, कुछ और चीज कर सकते हो, ठीक है ना? अब सॉल्व करने का तरीका देखो, जैसे आपने पूछा टीचर से, तो आप यहाँ पे हिंट लिखोगे, किससे पूछा है भाई, मैंने टीचर से पूछा तो टी लिख दिया, मैंने किससे पूछा है, दोस्त से पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, दोस्त यानी कि एफ लिख दोगे, फीमेल नहीं है इसका मतलब, ध्यान से अबे हाँ, मेल फीमेल में आता है ना, वो ऐसा करके बढ़ते हैं, एम एम और ओ, तो कभी सोचो ये वो नहीं है, फीमेल नहीं है, ये किससे पूछा है, फ्रेंड से पूछा, अदर्स, ठीक है बेटा, ट्रांसजेंडर्स के लिए ओ यूज किया, ठीक है? तो हाँ, 3 जेंडर्स होते हैं हमारे, आपको कभी ये महसूस हो 2 जेंडर 3 जेंडर, जब साइंस में हम चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको चीज समझ में आएगी। जरा देखो, तो यहाँ पे ये चीज हुआ, आप यहाँ पे फ्रेंड लिखोगे, या आपने मान लो, बाय द वे क्या होता है, कभी कभी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, है ना, और फिर हो जाता है, तो यहाँ पे आप ये भी लिखोगे कि मैंने खुद किया है, तो खुद के लिए क्या लिखोगे, क्या लिख गाली,
नहीं नहीं, गाली वाली नहीं लिखनी बेटा, अपने आप को तो गाली देनी है। हाँ सेल्फ लिख लोगे ना, तो एस, आधे ज्यादातर एस का मतलब कुछ और लेके जाएंगे, ठीक है ना, अपने आप को, अपने आप से तो प्यार करना सीखो, गाली का लिखेंगे। तो वो चीज आप यहाँ पे ऐड करके लेके चलो, ठीक है, तो ये मेंटेन हो गया आपका। अब आ जाओ, अब बात करते हैं रिवीजन टाइम। तो जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करते में, तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे, इनमें से 20 क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किए थे, 20 में से हमारे 15 क्वेश्चन हो गए थे। तो इन क्वेश्चन पे अब हम नजर नहीं डालेंगे रिवीजन के टाइम पे। जो हम नॉर्मल नजर डालेंगे वो किन क्वेश्चंस पे डालेंगे, जो हमारे डाउट रजिस्टर में, बस वो करने हैं। तो रिवीजन जो हमें पहाड़ सा लगता है कि इतना सारा रिवीजन है, वो छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा। साथ में जब हम इनको पढ़ेंगे बच्चा, तो उस टाइम पे हम छोटे छोटे चीजों को अपने डाउट रजिस्टर में ऐड भी करते चलें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें आपको क्या काम करना है, एक ही जगह पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्या काम करना है, एक फॉर्मूला कॉपी बना लेना। जैसे फॉर्मूला कॉपी की आपको फिलहाल अभी जरूरत नहीं पड़ेगी 10th में, लेकिन जैसे ही आप आगे जाओगे ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला कॉपी की। तो क्या होता है, फॉर्मूला कॉपी में आप सारी चीजों को, जितने भी फॉर्मूला है उनको लिख लोगे, उसी के अंदर रिएक्शन जितनी आई है एक चैप्टर के अंदर वो लिख लोगे, तो आप वहां से अपनी चीजों को मेंटेन करोगे। क्योंकि रिएक्शंस ऐसी होती हैं, हम भूल जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता मुझे, मैं खुद भूल जाऊंगा। भाई 10 दिन में ना देखूं कोई चीज, मैं खुद भूल जाऊंगा। अभी मान लो मैं एक बार इस भैया से मिलूं रास्ते में, ये भैया मेरे पास आए कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो बोलो हाँ बेटा आपका समाधान हो गया, आप चले जाओ। तो फिर उसके बाद ये दोबारा आए तो सर हम उस दिन मिले थे, तो पागल हो रहा, नॉर्मल मैं यही तो कहूंगा यार, पागल हो रहा। थोड़ा थोड़ा तो याद है, पर तेरे जैसा था तो नहीं था। ऐसे बोलो मेरे में आपके जैसा था भाई, पर आप नहीं थे। बोले, नहीं सर मैं ही था। बोला "अरे, फोटो दिखाओ तो कहाँ थे, है ना। तो वही चीज आपकी आई है कि आप ऐसे करके ये चीजें आपकी हो रही, समझ में आया ना। तो मेन चीज क्या है, केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है, टफ लगने का कारण क्या है हमारे पास, कि हम इसको रिवाइज नहीं करते। और दूसरा रीजन क्या आता है टफ लगने का, कि इसमें क्या चीज होती है, रिएक्शंस होती है, जिनके बेसिक्स हम सीख चुके होते हैं, लेकिन उनको यूज करना नहीं चाहते, है ना। मैं नॉर्मल सी बात है, मैं सब्जी बनाने को, रिएक्शन हो रही है वहां पे, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, सब्जी बननी है, रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैं डायरेक्ट सब्जी पे फोकस करूंगा, ये ना देखूं कैसे रिएक्शन हो रही है, किस चीज से सब्जी बननी है, कैसे कितने मसाले डाल दिए, कितना क्या चीज कर दिया, तो दिक्कत आएगी, है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे रखनी है। आपने देखा होगा कभी भी एक सब्जी बनाने वाला, हलवाई बनाने वाला, हलवाई जो होता है या फिर चाय बनाने वाला, एक क्वांटिटी फिक्स रखता है, 2 कप या 1 कप आपको बनाना है तो इतना डालना है, इतने आलू हैं तो इतनी चीज डालनी है। टिक्की बनाने के वाले के पास जाओगे, तो वो क्या काम करेगा, उसने चमचा फिक्स किया हुआ है, एक टिक्की अगर मिलाई है तो इतना ही डालना है। अगर दूसरा सामने वाला कह रहा है तो भाई थोड़ी सी और गिर दे, तो डालेगा, है ना। बिरयानी वाले के पास जाओगे तो भाई उसने तो फिक्स है, वो तो एक चावल न डाले फालतू, निकाल ले यूं करके, है ना। उसमें से ना जैसे हाथ में भी चिपका रहे यूं करे, ठीक है, फिर उसे खाने का मन भी ना करे, ठीक, ठीक है। तो वही चीज आपको समझना है। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत आता है वो किस में आता है बच्चा, रिवीजन में। अब चीजों को ना एक साथ देखते हो, यार इतनी हार्ड है, इतनी चीजें कब तक याद करो, तो याद तो करनी नहीं है, पढ़नी है, अपने आप याद होगी। ये चीज बैठाएंगे, चैप्टर करेंगे, मस्त होगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा केमिस्ट्री। फिर जब फिजिक्स चालू होगा तो फिजिक्स का बताएंगे, फिजिक्स में समझेंगे, ठीक है ना। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई, तो समझ में आया ना केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, पक्का। किसी कोई डाउट है, या कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ना अगर इसमें से कोई पॉइंट रह जाए तो क्या होगा, जैसे वो 3 इडियट्स में पूछता है कि अगर हम एक आध दो सब्जेक्ट में रह जाए, तो ऐसे ही आप पूछ सकते हो कि इनमें से एक आध दो पॉइंट रह जाए तो कोई ऑप्शन है क्या, तो वही वाला आपको समझ के चलना, ठीक है ना। ये कह रहा था जो डाउट रेशियो में कि अपनी सेटिंग पे क्वेश्चन पूछो तो क्या लिखेंगे, हाँ उसमें आप लिख सकते हो। हाँ मैं वो बता दें, अगर आपने यहाँ पे लिखा कि अपना, कि अपनी गर्लफ्रेंड से आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जीएफ, ठीक है ना, कि भाई मेरे जीएफ ने ये क्वेश्चन मुझे बताया। किसी की बीएफ हो तो यहाँ पे बीएफ लिख दोगे, ठीक है ना। तो जो आपको ठीक लगे, अब मान लो किसी की दोस्त के बीएफ से पूछा है, तो यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, या भाभी लिख लो, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, भाभी,
है ना? तो आपका काम यहाँ से चल जाएगा, तो समझ जाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके चलो। तो ये क्या चीज है बच्चा, इससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन होगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है? भाभी वाला सब क्लियर हो गया, ठीक है ना? तो कल से हमारा या नेक्स्ट सेशन से हमारा चीजें चालू हो जाएंगी। तो किसी को इसमें से कुछ काम की चीज लिखनी है तो लिख लो।